पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर बाद फैसला करेंगे। चेयरमैन PCB की शाम 6 बजे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड कप में शिरकत की सूरत में किट की रोनुमाई का फैसला होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो किट की रोनुमाई नहीं होगी। वर्ल्ड कप में ना जाने की सूरत में PCB ने प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान टीम शाहीन्स अंडर 18 4 टीमें बनाई जाएंगी। 4 टीमों का टूर्नामेंट लाहौर में कराया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। कौमी टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए भारत को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तानी टीम के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स और रन रेट कम है। भारत 6 पॉइंट्स के साथ मजबूत पोजीशन में है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रसाई के लिए तेज रफ्तारी से भारतीय हदफ हासिल करना होगा। भारत इस इवेंट में भी सियासत से बाज ना आया। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज, असला की नुमाइश इस्तेमाल, डबल सवारी और काले शीशों पर मुकम्मल पाबंदी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां, 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमात और जुलूस ममनू। चेहरा ढांपने पर भी 1 माह के लिए पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदियों का इतलाक फौरी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। 40 घंटे में 145 दहशतगर्द मार दिए। इनकी लाशें हमारे पास मौजूद हैं। 1000 साल लड़ेंगे, दहशतगर्दों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बर्दाश्त नहीं। हमने 1 रोज कबल ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। शोहदा के बच्चों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। 1 साल की कार्रवाइयों में 1500 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम हमलों को नाकाम बनाया। अगर दहशतगर्दी का जवाब जंग है तो पाकिस्तान 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना। दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम होंगे। बलोचिस्तान का मसला अंधाधुंध ताकत से कभी हल नहीं हुआ। कोई गांव जबरदस्ती खाली नहीं कराया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कॉमिंग और ताकुब ऑपरेशन जारी रहेंगे। पुलिस, FC और मासूम शहरियों का खून इतना सस्ता नहीं। दहशतगर्द हमलों के बाद किसी को आसानी से फरार नहीं होने दिया जाएगा। सोशल मीडिया और मखसूस अनासिर को बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत इन टूल्स से निमटने के लिए जामिया हिकमत अमली अपना रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सरफराज बुगडी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और इन्हें नाकाम बनाया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगडी ने कहा, आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। जख्मी पुलिस एहलकारों का सेहतयाब होकर दोबारा फितने के खिलाफ लड़ने का अज़म। कहा, फितना हिंदुस्तान के नासूर के खात्मे के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हासिल हैं। बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों में अमन बहाल हो चुका। भारत और कलअदम BLA एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नोशकी दालबंदीन और FC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। 2 मकामात पर खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया। बस्ती में मारी जाने वाली खुदकुश बमबार भी खातून थी। दहशतगर्द बड़ी तादाद में लाशें छोड़कर फरार हुए। दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस सहूलतकारों की निशानदही जारी है। इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द लापता अफराद का बयानिया इस्तेमाल करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयानिया महज फ्रॉड है। तमाम सूबों में अमन का कयाम फौरी एजेंडा है और दहशतगर्दों को आने वाले दिनों में मजीद सख्त वक्त दिया जाएगा। मुल्क की हिफाजत के लिए जो करना पड़ेगा और दहशतगर्दों को मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहन्नुम का ईंधन है। दहशतगर्दों का दीन से ताल्लुक है, ना बलोच का कौमियत से। ये महज गद्दार है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम बलोचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम के साथ हैं और पूरा साथ देंगे। कुरान और सुन्नत में मुल्क और कौम के साथ बगावत करने वालों को सख्त नापसंद किया गया है। क्या बेगुनाह अवाम, औरतों और बच्चों पर हमला करने वाला मुसलमान हो सकता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान भी औरतों, बच्चों और बेगुनाह लोगों पर हमले से मना किया था। फितना हिंदुस्तान के परवर दहशतगर्द जहन्नमी है और दुनिया और आखिरत में बर्बादी यकीनी होगी।
दहशतगर्दों को फैसला कुन शिकस्त से बड़ा नुकसान टल गया। फितनाल हिंदुस्तान की पुष्टपनाही वाज़ेह शवाहिद सामने आ गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साजिश के तहत बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाइयों की सलाहियत खत्म हो चुकी। सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की आखिरी कोशिशों में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें शिकस्त देंगी। तीरा के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए कहां खर्च हुए? सूबे के अवाम जल्द जवाब तलब करेंगे। पानी पीटीआई सेहतमंद है, किसी पेचीदगी का सामना नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तफसीली राय जारी कर दी। लिखा, जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मयार पर पूरा नहीं उतरता था। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्ररा तरीक़ाकार के तकाजे पूरे नहीं किए गए। महज एक वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुनाफी था। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ट्रायल के दौरान जजों की जाती जानिबदारी और पहले से कायम शुदा जहन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासिर किया। पुलिस की जानिब से बंद किए गए केस को मार्शल लॉ दौर में बगैर किसी कानूनी जवाब के दोबारा खोला गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ट्रायल के दौरान बेंच के सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार किया था, जिसे तस्लीम ना करना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ था। जजेस की जानिबदारी ने इन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो इस अहम केस में आजादाना और मुनसिफाना फैसला कर सकें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की राय ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो केस की सिम दुरुस्त कर दी। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का रद्द अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने शहीद भुट्टो के ट्रायल ने मुनसिफाना ट्रायल के मयारात की खिलाफ वर्जी करार दिया। सदारती रेफरेंस में राय में कहा गया कि जजों के जाती तासुब ने मुनसिफाना और आजादाना फैसले तक पहुंचने की सलाहियत को मुतासिर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की राय है कि मार्शल लॉ के दौरान बगैर किसी कानूनी जवाब के केस दोबारा खोला गया। पीपल्स पार्टी रोज अव्वल से यही कहती आई है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल अदालती था। एक आमिर ने अपनी जाती अनात और इक्तदार की हवस में अवाम के महबूब लीडर को तख्तदार पर लटका दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भुट्टो खानदान और इनसे अकीदत रखने वाले जालों के इंसाफ मिला।